जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। यह कहावत आप लोगों ने जरूर सुनी होगी, लेकिन क्या आप सच में इसे दिल से मानते हैं कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही होता है? अंदर से कोई स्पष्ट उत्तर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि हम अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखते हैं जो जीवन भर अच्छे कर्म करते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें अच्छे फल प्राप्त नहीं होते। एक नौजवान कड़ी मेहनत करता है किसी परीक्षा में पास होने के लिए, लेकिन उसे परीक्षा के अंत में निराशा ही उसके हाथ लगती है। तो इससे यही बात निकलकर सामने आती है कि जिन महापुरुषों ने ऐसा कहा है कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही होता है, या तो वह महापुरुष गलत थे या फिर हम कर्मों का लेखा जोखा समझ नहीं पाते। पर चिंता मत करिए, क्योंकि आज के इस वीडियो के बाद कर्मों के बारे में आपकी सोच, आपकी दृष्टि बिल्कुल साफ हो जाएगी और वीडियो के अंत में आपको यह भी पता चलेगा कि अच्छे कर्मों का फल मिलता है या नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पुराने समय की बात है। एक गांव में प्रकाश और अशोक नाम के दो भाई रहते थे। पूरा गांव जानता था कि कहने को तो वह भाई थे, लेकिन भाई जैसा प्रेम उन दोनों में बिल्कुल भी नहीं था। प्रकाश बड़ा था और अशोक से वह बहुत तेज और बहुत चालाक था। उसने अशोक के हिस्से में आने वाली खेतीबाड़ी की जमीन भी खुद हड़प ली थी। इसीलिए अशोक के परिवार को बड़े ही संकट के दिन झेलने पड़ रहे थे। अशोक की पत्नी अक्सर बीमार रहती थी और उसके पास उसके इलाज तक के पैसे नहीं थे। लेकिन अपने बड़े भाई से विपरीत अशोक बड़े ही शीतल स्वभाव का इंसान था। वह कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता था, लेकिन उसके मन में अक्सर यह सवाल उठता रहता था कि मैं किसी का बुरा भी नहीं करता, किसी के बारे में बुरा सोचता तक नहीं हूं, तो फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्यों मेरी पत्नी हमेशा बीमार रहती है? क्यों मेरे पास इतना भी धन नहीं है कि मैं अपना जीवन अच्छे से जी सकूं? क्यों मुझे मेरे कर्मों का फल नहीं मिलता? और मेरा भाई इतना बुरा है, इतना चालाक है और वह हमेशा मजे में ही रहता है, तो कोई परेशानी भी नहीं है। अब वह सोचने लगा था कि शायद बुरे कर्मों का फल अच्छा होता है, अच्छे कर्मों का फल अच्छा नहीं मिलता। और धीरे धीरे यह बात उसके मन में घर करने लग गई। उसी गांव से कुछ दूरी में एक सन्यासी अपनी कुटिया बनाकर रहा करते थे। जब भी वह सन्यासी गांव में भिक्षा मांगने के लिए आते थे, तो सबसे एक ही बात कहा करते थे कि जो तूने किया वो तेरे हिस्से और जो मैंने किया वह मेरे हिस्से। अशोक इस बात का अर्थ कभी नहीं समझ पाया। एक दिन जब वह गहरी चिंता में डूबा हुआ था, तभी उसके कानों में यही शब्द पड़े कि जो तूने किया वह तेरे हिस्से और जो मैंने किया वह मेरे हिस्से। जैसे ही यह शब्द अशोक के कानों में पड़ते हैं, वह गुस्से से तिलमिला उठता है। तभी उसने गुस्से में उस सन्यासी से कहा कि महात्मा, आप हमेशा एक ही बात की रट क्यों लगाते रहते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है? अगर आपकी बात सत्य होती तो मैं हमेशा से अपने जीवन में अच्छे ही कर्म करते आया हूँ, तो मेरे हिस्से में तो अच्छे ही कर्म होने चाहिए, अच्छा ही फल प्राप्त होना चाहिए। लेकिन मुझे कुछ भी अच्छा फल प्राप्त ही नहीं हुआ। मेरी पत्नी हमेशा बीमार रहती है, खाने तक के हमारे पास पैसे नहीं होते। सन्यासी ने बड़े ही शांत स्वभाव से कहा कि बच्चा, ऐसा प्रतीत होता है कि परिस्थितियों से तुम हार मान चुके हो। कठिन परिस्थितियों ने तुम्हारी सोच पर गहरा असर डाला है। बुरे समय ने तुम्हारी सोच को भी बदल कर रख दिया है। तुम एक काम करना, आज संध्या के समय कुछ फल लेकर तुम मेरे आश्रम में आ जाना, फिर मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे दूंगा। और यह कहकर वह सन्यासी अपना भिक्षा पात्र लेकर अगले घर की तरफ निकल जाता है। संध्या के समय अशोक ने कुछ फल खरीदे और गांव से दूर उस सन्यासी की कुटिया की तरफ निकल पड़ा। जैसे जैसे वह रास्ते पर आगे बढ़ रहा था, उसे अर्थात शांति का अनुभव हो रहा था। क्योंकि आश्रम गांव से थोड़ा दूर था, इसलिए उस रास्ते में कोई हलचल नहीं थी। बस रास्ते में जगह जगह कुछ बंदर दिखाई दे रहे थे। अशोक के मन में आया कि वह कुछ फल उन बंदरों को खिला दे, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर मैं फल लेकर सन्यासी के पास नहीं गया तो मेरे सवालों के जवाब भी नहीं मिल पाएंगे। इसलिए बंदरों से वह फल बचाते हुए वह उस सन्यासी की कुटिया तक पहुंच गया। जैसे ही अशोक उस कुटिया में पहुंचा, वैसे ही सन्यासी बोल पड़ा कि अगर मन में था तो यह फल बंदरों को खिला क्यों नहीं दिया। यह सुनकर अशोक आश्चर्यचकित रह गया। वह सोचने लग गया कि यह सन्यासी को कैसे पता चला कि उसके मन में बंदर को फल खिलाने की इच्छा उठी थी।
उसने पूछा कि महात्मा, आपको कैसे पता चला कि मैं बंदरों को फल खिलाना चाहता था? सन्यासी ने बड़े ही शांत स्वभाव से कहा कि बच्चा, जरूरी यह नहीं है कि मुझे कैसे पता चला। हम तो सन्यासी हैं, सबके मन की बात हम पढ़ लेते हैं। जरूरी यह बात समझना है कि जिस तरह एक बछड़ा हजारों गायों के बीच वो अपनी माँ को ढूंढ ही लेता है, ठीक इसी प्रकार कर्म भी अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है। यह कर्म मेरे हाथों ही लिखा हुआ था। और यह कहकर सन्यासी ने उसके हाथ से फल ले लिया और बंदरों को खिलाना शुरू कर दिया। अशोक इस बात का मतलब समझ नहीं पाया, इसलिए उसने उस सन्यासी से सवाल किया कि हे महात्मा, मैं आपकी बात का मतलब समझ नहीं पाया, कृपया करके मुझ अज्ञानी को इसका मतलब समझाने की अनुकंपा करें। सन्यासी ने बड़े ही शांत स्वभाव में कहना शुरू किया कि बच्चा, मनुष्य को हमेशा यही लगता है कि सब कुछ वही करने वाला है, वही करता है और वही कर्म करेगा। लेकिन समझने की बात तो ये होती है कि कर्म आपका खुद चुनाव करता है, आप कर्म का चुनाव नहीं करते। अगर आप किसी कर्म को करने के योग्य हैं, तो हजारों लोगों के बीच में से कर्म आपको अपने आप ढूंढ कर निकाल लेगा। इसलिए योग बनने पर ध्यान दो, कर्म करने पर ध्यान मत दो। अगर तुम सिर्फ कर्म करने पर ध्यान दोगे तो कभी तुम योग्य नहीं बन पाओगे। योग बनने के लिए जिन कर्मों की आवश्यकता होती है, पहले उन छोटे छोटे कर्मों को करना शुरू करो, और जब तुम उन कर्मों के योग्य बन जाओगे तो बड़ा कर्म, या कहे कि मुख्य कर्म, या फिर जिस कर्म के लिए तुम बने हुए हो, वो कर्म तुम्हारे पास खुद चल कर आएगा। उदाहरण के लिए इन बंदरों को देखो। इन बंदरों ने छोटे छोटे कर्म करके पेड़ों पर चढ़ना सीखा, गुलाटी लगाना सीखा, और इसी प्रकार छोटे छोटे कर्म करते हुए यह मुझ तक पहुंच गए, और मुझ तक पहुंचने के बाद इनके पास इनका खाना खुद ही पहुंच गया। इसीलिए अपने रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे कर्म करते हुए अपने आप को योग्य बनाते जाओ, और जब तुम योग्य बन जाओगे तो अपने आप बड़ा लक्ष्य तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। सन्यासी ने अगला कथन कहना शुरू किया, जो कि बहुत ही जरूरी था। सन्यासी ने कहा कि बच्चा, ध्यान लगाकर सुनना। अगर तुम योग्य बनने के लिए कर्म नहीं करोगे तो दूसरे लोगों के कर्म भी तुम्हें प्रभावित करने लगेंगे। उदाहरण के लिए तुम्हारी पत्नी कई दिनों से बीमार है। तुम अक्सर यही सोचते हो कि मुझे किन कर्मों की सजा मिल रही है, लेकिन समझने की बात यह होती है कि तुम्हारी पत्नी बीमार अपने कर्मों की वजह से है, ना कि तुम्हारे कर्मों की वजह से। तुम्हारे कर्म तो अच्छे हैं, लेकिन क्या पता तुम्हारी पत्नी के कर्म अतीत में अच्छे न रहे हो, इसकी वजह से वह बीमार हो गई हो। तुम्हारी पत्नी के कर्मों की वजह से तुम्हें भी दुख झेलने पड़ रहे हैं, और इसी प्रकार बहुत से मनुष्य अपने बच्चों की वजह से, अपने परिवार की वजह से, इन सब की वजह से खुद ही दुख झेल रहे होते हैं। लेकिन जरा सोचो, अगर तुम योग्य होते तो तुम अपनी पत्नी का खुद इलाज करवा पाते, उसकी बीमारियों को दूर करवा पाते, और क्या पता अगर तुम योग्य होते तो तुम्हारा किसी दूसरी स्त्री के साथ विवाह हुआ होता जो स्वस्थ होती। लेकिन तुम योग्य नहीं थे, इसीलिए तुम अपनी पत्नी की वजह से खुद ही दुख झेल रहे हो। अगर तुम योग्य बन जाओगे तो दूसरे लोगों के कर्म तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएंगे। सन्यासी ने अशोक को चेतावनी देते हुए कहा कि याद रखना, बच्चा, आपको वह नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, बल्कि वही मिलता है जिसके आप योग्य हो। इसीलिए अपने योग्यता को बढ़ाने के लिए काम करो, उसके लिए काम करो, काम का फल पाने के लिए काम मत करो। अशोक ने सन्यासी से हाथ जोड़कर एक सवाल पूछा कि महात्मा, मुझे यह बताने की अनुकंपा करें कि मैं अपनी योग्यता किस प्रकार बढ़ा सकता हूँ, ताकि मेरा मुख्य कर्म मुझे खुद ढूंढ सके। सन्यासी ने बड़े ही शांत स्वभाव में कहना शुरू किया। सन्यासी ने कहा कि बच्चा, इसके लिए बड़े ही सरल और आसान होते हैं। सबसे पहला उपाय है, कर्म करके भूल जाओ। तुम जो भी कर्म कर रहे हो अपने योग्य बनने के लिए, उस कर्म को करने के बाद भूल जाओ। यह मत सोचो कि उससे तुम्हें क्या प्राप्त हुआ है। इसीलिए कहा जाता है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। अगर तुम फल की चिंता करोगे तो वास्तविकता में तुम कर्म कर ही नहीं रहे हो। अक्सर मनुष्य की पीड़ा का यह एक बहुत बड़ा कारण होता है। वह सोचता है कि मैं कर्म तो अच्छे कर रहा हूँ, लेकिन मुझे फल प्राप्त नहीं हो रहे, और यही पीड़ा उसके मन को दुख पहुंचाती रहती है, उसको अपने लक्ष्य से भटकाती रहती है। किसी कर्म को करने के बाद अपना आकलन जरूर करें, लेकिन फल की चिंता न करें।
अशोक ने सन्यासी से एक सवाल किया कि महात्मा, हम अपना आकलन कैसे कर सकते हैं? सन्यासी ने उत्तर देते हुए कहा कि बच्चा, जब भी कोई काम तुम पूरा करते हो तो काम पूरा करने के बाद खुद से यह सवाल पूछो कि क्या इस काम को करते समय तुम्हारा ध्यान इसी काम पर टिका हुआ था या तुम्हारा ध्यान कहीं और भटक रहा था। इस तरह तुम खुद का आकलन कर पाओगे कि तुम कितने ध्यान के साथ उस काम को कर रहे थे। मेहनत और लगन किसी का भी सपना पूरा करने की ताकत रखता है। किस्मत के भरोसे पर मत बैठो। अगर आज भी तुम किस्मत के भरोसे बैठे हो तो तुम भी उन करोड़ों लोगों में से हो जो यह गलती कर रहे हैं। तो बहाने बनाना बंद करो। कुछ पल के लिए बहाने तुमको सुकून दे सकते हैं, लेकिन आगे चलकर किसी ये बहाने तुम्हारे सपनों को कुचल देंगे। बीता हुआ वक्त को वापस नहीं ला पाओगे। तुम क्या नहीं कर सकते, इस पर फोकस मत करो। ऐसा कौन सा काम है जो तुम नहीं कर सकते? 99% लोगों की यही प्रॉब्लम है कि उनको यही दिखता है, उन्हें यही याद रहता है कि वह क्या नहीं कर सकते। लोग यह देखते हैं कि वह क्या कर सकते हैं। आपको जीवन में कहां पहुंचना है, क्या बनना है, ये आपके ऊपर है। फालतू कामों को मना करना सीखो। तुम कोई कठपुतली थोड़ी ना है जो लोगों की हर बात पर हाँ जी करते रहोगे हैं। अगर तुम्हारे सपने अलग हैं, तुम्हारे सिद्धांत अलग हैं, तो तुम्हारा रास्ता भी अलग ही होगा। अगर कोई चीज तुम्हें पसंद नहीं है तो यह जरूरी नहीं है कि वह जो तरीका दूसरे के लिए काम कर रहा है वह तुम्हारे लिए भी काम करेगा। अगर तुम भी और की तरह ही इस्तेमाल करोगे तो तुम भी औरों की तरह ही बन जाओगे। तुम इस दुनिया के सबसे अलग इंसान हो। तुम्हारे जैसा और कोई इंसान नहीं है। इसीलिए तुम्हें अपना जीवन अपने हिसाब से जीने का पूरा हक है। अपनी बात रखने का पूरा हक है, न बोलने का हर उस काम को, हर उस बात को जो तुम्हारे सपने और तुम्हारे लक्ष्य के लिए ठीक नहीं है। अगर तुम्हारा मन नहीं है मित्रों के साथ घूमने जाने का तो उन्हें मना करना सीखो। अगर तुम्हें सरकारी नौकरी नहीं करना, व्यापारी बनना है तो घर वालों से बोलो कि तुम्हें नौकरी नहीं, व्यापारी बनना है। कोई भी जबरदस्ती ज्यादा दिनों तक नहीं चलती, न कुछ हासिल करके देती है। जहाँ मना करने की जरूरत है वहाँ मना करना सीखो, क्योंकि मना करके तुम कुछ समय के लिए दूसरों की नजरों में बुरे बन सकते हो, लेकिन खुद की नजरों में और आने वाले समय की नजरों में कभी गलत नहीं बनोगे। ज्यादातर लोग जीवन में सिर्फ इस डर की वजह से कुछ नहीं कर पाते कि लोग क्या कहेंगे। अगर असफल हो गया तो लोग मुझ पर हंसेंगे, अगर असफल हो गया तो लोग मुझे ताना मारेंगे। असल में ज्यादातर लोग जीवन खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों के राय पर जीते हैं और जीवन भर दुखी रहते हैं। अगला नियम है कि बोलो कम सुनो। ज्यादा हमारे पास 2 कान, 1 मुंह है। ऐसा इसलिए है ताकि हम सुने ज्यादा और बोले कम। सुनने वाले को हमेशा कुछ न कुछ सीखने को मिलता है और कम बोलने का मतलब है ऊर्जा का कम बर्बाद होना। लोगों के मुंह ज्यादा न लगना, किसी के सामने हल्का नहीं बनना, किसी से बेवजह की बहस नहीं करना। कम बोलने और ज्यादा सुनने वाले लोग ज्यादा फायदे में रहते हैं। जो व्यक्ति कम बोलता है उसके अंदर गहराई से सोचने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। जब व्यक्ति कम बोलता है तो वह अपने आप से जुड़ा रहता है। उसके अंदर के विचार इतने ताकतवर होते हैं जो किसी भी मंजिल को अपने घुटने तक लाने के लिए उसे मजबूर कर सकते हैं। इसीलिए बोलो कम सुनो ज्यादा। इससे आपके ज्ञान की वृद्धि भी होगी और आप अपमानित होने से भी बचेंगे। आखिरी नियम यह है कि एक जिम्मेदार इंसान बनो। ऐसे बहुत सारे काम हैं जिन्हें करके तुम दूसरों की मदद कर सकते हो, दूसरों के दुखों को कम कर सकते हो, लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हो। एक सफल व्यक्ति पूरी तरह से सफल तभी कहलाता है जब अपने साथ साथ अपने देश का और अपने समाज का भी भला करता है। इसीलिए लोगों की मदद करो और समाज में अच्छा उदाहरण पेश करने की कोशिश करो और फिर दूसरों के लिए एक मिसाल बन जाओ। यह छोटी छोटी आदतें आपके अंदर की ताकत को अनलॉक करेंगी और आपको वह सक्सेस दिलाएंगे जिसकी आपने हमेशा से चाहत रखी होगी। तो आखिरी में बस यहाँ कहना चाहूंगा कि बोलो कम सुनो ज्यादा। हमारे पास 2 कान 1 मुंह है। ऐसा इसलिए है ताकि हम सुने ज्यादा और बोले कम। सुनने वाले को हमेशा कुछ न कुछ सीखने को मिलता है और कम बोलने का मतलब है ऊर्जा का कम बर्बाद होना। लोगों के मुंह ज्यादा ना लगना, किसी के सामने हल्का नहीं बनना, किसी से बेवजह की बहस नहीं करना। कम बोलने और ज्यादा सुनने वाले लोग ज्यादा फायदे में रहते हैं। जो व्यक्ति कम बोलता है उसके अंदर गहराई से सोचने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। जब व्यक्ति कम बोलता है तो वह अपने आप से जुड़ा रहता है।
उसके अंदर के विचार इतने ताकतवर होते हैं जो किसी भी मंजिल को अपने घुटने तक लाने के लिए उसे मजबूर कर सकते हैं। इसीलिए बोलो, कम सुनो, ज्यादा। इससे आपके ज्ञान की वृद्धि भी होगी और आप अपमानित होने से भी बचेंगे। और जितने ध्यान के साथ तुम किसी काम को करोगे, उतनी ही तुम्हारी योग्यता बढ़ती जाएगी। और अगर तुम यूं ही बस पूरा करने के लिए किसी काम को करते रहोगे, तो उस काम से तुम कभी भी योग्य नहीं बन पाओगे। वो काम तो पूरा हो जाएगा, लेकिन उसका फल तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए अपना आकलन इस प्रकार करो कि तुम्हारा ध्यान वहां पर टिका हुआ था या नहीं था। क्या तुम्हारे विचार तुम्हें कहीं भटका ले गए थे या वहीं पर तुम्हारे विचार टिके हुए थे? अगर तुम्हारे विचार भटक रहे थे तो तुम कोशिश करो कि तुम्हारे विचार अगली बार जब तुम यह काम करो तो इस काम पर ही टिके रहे, इधर उधर दूसरी बातों में न भटके। अशोक ने इस पर एक सवाल पूछा कि महात्मा जी, जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमारा मन विचारों से ग्रस्त हो जाता है। वह तरह तरह की बातें सोचने लगता है, तो हम किस तरह अपने मन को एक ही काम पर टिका कर रख सकते हैं? इसके लिए कृपया कोई उपाय बताएं। सन्यासी ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि बच्चा, जब भी तुम किसी कर्म को करते समय अपना पूरा भाव उसमें डाल देते हो, तो तुम्हारे विचार इस कर्म पर केंद्रित कह सकते हैं। पूरी निष्ठा, प्रेम और सद्भाव के साथ किया गया कर्म तुम्हारे विचारों को इधर उधर भटकने नहीं देता। विचार तभी तुम्हें दूसरी दिशाओं में भटका ले जाते हैं जब तुम उस कर्म को पूरी निष्ठा के साथ नहीं करते, उसमें पूरा प्रेम नहीं डालते, उसमें पूरा भाव नहीं दिखाते। जब ये तीनों चीज तुम उस कर्म में डाल देते हो, तो स्वाभाविक रूप से तुम पूरी तरह से उस कर्म में सम्मिलित हो जाते हो और तुम्हारा मन और मस्तिष्क एक ही जगह पर टिका रहता है। सन्यासी ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि अगर कोई इंसान, कोई मनुष्य इन उपाय का सही तरीके से इस्तेमाल करता है, इनका पालन पूर्ण करता है, तो वह किसी भी कर्म के लिए अपने आप को योग्य बना सकता है। और एक बार अगर वह योग्य बन जा है, तो उसी बछड़े की भांति उसका कर्म उसे अपने आप ढूंढ लेता है। अशोक को कुछ फलों के बदले जीवन भर का ज्ञान मिल चुका था। उसे स्पष्टता मिल चुकी थी, उसके मन के सारे सवाल खत्म हो चुके थे। उसने सन्यासी को प्रणाम किया और वहां से अपने घर के लिए निकल पड़ा। रात हो चुकी थी और रास्ते पर काफी अंधेरा छाया हुआ था। वह इन बातों के बारे में विचार करता हुआ अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम कोई भी काम करते हैं और उसके फल की चिंता नहीं करते, तो वह काम हमें और ज्यादा योग्य बनाता है, यानी हमें और ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और फिर हम किसी भी काम में आसानी से सफलता हासिल कर सकते हैं। दूसरों के प्रति दया रखें। जब आप दूसरों के प्रति दयालुता और मदद का हाथ बढ़ाते हैं, तो आप खुद को भी एक बेहतर इंसान बनाते हैं। यह छोटे छोटे प्रयास आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देते हैं और हर दिन को खास बना देते हैं। क्या यह सच में इतना कठिन है कि हम अपने रोजमर्रा के कामों में कुछ अच्छाई जोड़े? हर दिन 3 अच्छी चीजें करना आपको आंतरिक संतोष और खुशी का अनुभव कराएगा। इससे न केवल आपके दिल को खुशी मिलेगी, बल्कि आप हर दिन खुद को और बेहतर बना सकते। तो आज ही अपने दिन में कुछ अच्छाई जोड़े और खुद को और दुनिया को बेहतर बनाएं। अगर आपको यह बुक अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि वे भी इससे फायदा उठा सकें। आपके प्यार और सपोर्ट से ही हम और बेहतर कंटेंट ला सकते हैं। तो चलिए मिलकर इस चैनल को बड़ा बनाते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।